हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एक्सल और डबल एक्सल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 10 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी कि बाजू में हमें कितने फंदे लेने हैं, बॉर्डर कैसे बनाना है, फंदे हमें कितने बढ़ाने हैं और ये डिजाइन कैसे एडजस्ट करना है। फंदे बढ़ाते हुए लास्ट में कितने फंदे रखने हैं और इस बाजू की घटाई कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक बाजू इसकी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी बाजू में मैंने ये जो बटन पट्टी में बॉर्डर बनाया है, यही वाला बॉर्डर बनाया है। इस बॉर्डर डिजाइन को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो इस बाजू में यहाँ पर मैंने लिए हैं 45 फंदे, 4 के मल्टीपल करके और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो चलिए, अब मैं आपको सबसे पहले ये बॉर्डर बनाना बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। वैसे मैं बटन पट्टी में आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बाजू के लिए भी बता देती हूँ। तो ये देखिए, दूसरी बाजू को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 45 फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें उल्टी बनाइए, जिससे हमारी ये जो किनारी होती है ये थोड़ी मजबूत बनती है। उसके बाद हम पहली सिलाई से यहाँ पर डिजाइन को शुरू करेंगे। तो जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद, वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा। आप 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन के सेम जैसे मैं यहाँ से बना रही हूँ, आप पहली सिलाई से बनाना शुरू कीजिए। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसको आप उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद अपनी ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आइए। अब देखिए, ये जो इसका टाइट वाला सिरा है, इसको पकड़ के पीछे की तरफ कर दीजिए। एक फंदा आप सीधा बनाइए, धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बनाइए, फिर धागा पीछे करके एक फंदा आप सीधा बनाइए। ये 3 फंदे बनाने के बाद इस ऊन को इनके आगे से पीछे की तरफ ले जाइए और ये जो खींचने वाला है, यहाँ पर अंगूठा रख लीजिए और इसको ऐसे खींच दीजिए। इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। 3 फंदों के आगे से जितना आराम से हमारा धागा आए इतना रखिए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आएंगे और ये जो टाइट वाला है इसे पीछे की तरफ कर देंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे और एक सीधा। फिर हम इसके ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस खींचने वाले को ऐसे खींच देंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 4 फंदे का डिजाइन हो गया और यहाँ से यहाँ तक 4 फंदे का डिजाइन हो गया। इसी को आप बार बार रिपीट कीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए। एक उल्टा बनाइए, ऊन को फोल्ड करके अपनी तरफ ले आइए और ये जो टाइट वाला है इसे पीछे की तरफ कीजिए। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, और ये जो ऊन है इन तीनों के आगे से पीछे ले जाइए और ये जो खींचने वाला धागा है इसको खींच दीजिए। अब यही 4-4 फंदे का डिजाइन बनाते हुए आप सिलाई को लास्ट तक बना लीजिए। तो ये देखिए, लास्ट तक मैंने डिजाइन को बना लिया है और फिर हमारा एक फंदा बचेगा एज स्टिच का, इसे आप उल्टा बनाइए। तो ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड पर जो फंदा इधर हमारा उल्टा बना वो इधर सीधा बनेगा, जो इधर सीधा आया वो इधर उल्टा बनेगा। तो देखिए, पहला फंदा है, इसको आप उतार भी सकते हो या सीधी साइड से उल्टा बना है तो इसको उल्टी तरफ से सीधा भी बना सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद देखिए, ये फंदा यहाँ पर सीधा है तो उल्टी साइड से ये उल्टा हो जाएगा। ये वाला फंदा इधर उल्टा है तो यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा। तो एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को बनाइए। सिर्फ एक बार ही ये फंदे आपको देखने पड़ेंगे, उसके बाद सीधे उल्टे अपने आप नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करते हुए। अब आ जाइए सीधी साइड पर। 2 सिलाइयों का डिजाइन और 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। डिजाइन बनेगा बिल्कुल सेम, सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी। ये देखिएगा, ये पहला फंदा आप उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ, एक उल्टा। अब जो हमारा डिजाइन बनेगा ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, इन 3 फंदों पर बनेगा। सेम ऐसे ही कीजिए, ऊन को ऐसे फोल्ड कर लीजिए, इस टाइट वाले को पीछे ले जाइए, एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा, इन तीनों के आगे से ऊन को ऐसे पीछे कर दीजिए। अब एक फंदा ये उल्टा। अब इन 3 फंदों पर डिजाइन बनेगा। बस ऐसे करते हुए सिलाई को आप कंप्लीट कीजिए। ये एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इन 3 पर डिजाइन बनेगा, फिर एक उल्टा, फिर इन 3 पर डिजाइन बनेगा। उल्टी साइड से जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। तो ये देखिए जो हमने 4 सिलाइयाँ आपको बताई हैं, इन्हीं 4 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते हुए 2.5 इंच के करीब इस बॉर्डर को बना लीजिए। आप थोड़ा सा कम बनाना चाहो तो वो आपकी मर्जी है। मैंने ये पूरा 2.5 इंच का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। 2.5 इंच बॉर्डर बनाने के बाद अब इसमें हम 7 फंदे बढ़ाएंगे। फंदे सीधी साइड से ही बढ़ाएंगे क्योंकि ये ऊपर वाला जो डिजाइन है इससे बनाने के लिए पहले हम एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से सीधी और उल्टी बनाते हैं, उसके बाद अपना ये डिजाइन शुरू करते हैं। तो डिजाइन की हमारी ये सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। अब ये हमारी सीधी साइड है तो इसमें हम 7 फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए पहला फंदा तो एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। उसके बाद धागा पीछे करेंगे एक, और ये 2 फंदे हमने एज स्टिच के बाद बनाए हैं और यहाँ से ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा इसमें से हम बना लेंगे और इस फंदे को भी अब हम सीधा बुन देंगे। तो एक फंदा बढ़ा दिया। अब हम ऐसे ही 1, 2, 3 और ये 4 फंदे हमने बना लिए। यहाँ से नीचे से लूप उठाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। अब इस को भी हम सीधा बुन देंगे। तो ऐसे ही हमें 3-3, 4-4 फंदे का गैप रखना है और फंदा बढ़ा देना। टोटल हमें 7 फंदे बढ़ाने हैं। कोशिश कीजिए बराबर बराबर फंदों का गैप हो जाए। तो मैंने जैसे 2 फंदे बढ़ाकर दिखाए हैं ऐसे ही 5 फंदे और बढ़ा दीजिए। फिर उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 7 फंदे सीधी साइड से हमने बढ़ाए। इतने से फंदों में 3 फंदे बढ़ा लिए, फिर एक यहाँ बिल्कुल बीच में आ गया, फिर इतने से फंदों में 3 हो गए, तो टोटल हमारे 7 फंदे बढ़ गए। उल्टी साइड से सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया। अब ये जो डिजाइन हमने इसमें एडजस्ट किया है, ये डिजाइन मैं आपको एडजस्ट करके दिखाती हूँ। बनाना तो आपको आ ही गया होगा क्योंकि मैं बिल्कुल पार्ट 2 से ही इसको बनाना बताती आ रही हूँ आपको। तो ये देखिए अब यहाँ हमारे 52 फंदे हो चुके हैं क्योंकि 45 हमने डाले, 7 फंदे बढ़ा लिए, तो टोटल हो गए 52 यानी 52 फंदे। अब यहाँ पर हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर हम 3 फंदे वाली इस तरह से ये छोटी केबल बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। ये जो ठीक बीच वाला फंदा है इसके यहाँ नीचे ऐसे सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे और अब 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। 1, 2 और ये 3। यहाँ पर अंगूठा रखेंगे और उसी होल में सिलाई डालकर एक फंदा हम और एक्स्ट्रा बुन लेंगे। तो ये हमारी छोटी केबल हो गई। अब 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब हमारी ये 8 फंदे की केबल बनेगी। तो 2 फंदों को छोड़कर नेक्स्ट वाले 2 फंदों में हम ऐसे सिलाई को डाल लेंगे। पहले वाले 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर इनको डाल देंगे। ये फ्रंट वाले हम आगे ले आएंगे। चारों फंदों को सीधा बनाएंगे। ये हो गए। अब धागा हमारा पीछे ही रहेगा। 2 और 2 4, ये 4 फंदे हमें और ट्विस्ट करने हैं। तो इन 2 को छोड़ेंगे और बैक साइड से नेक्स्ट वाले 2 फंदे में हम सिलाई को डालेंगे। अब इन 2 को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। पीछे से दोनों फंदों को लाएंगे और आगे कर देंगे। अब ये 4 फंदे भी यहाँ सीधे बनेंगे। तो ये हो गई हमारी 8 फंदे वाली केबल। तो देखिए ये हो गए 2 और 3 5 और 2 7 और 8 15। यही डिजाइन अब आप बार बार रिपीट करते जाइए। 2 फंदे ये उल्टे बनाइए, फिर 3 फंदे की केबल, ऐसे ही 8 फंदे की केबल, फिर 2 उल्टे, ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने डिजाइन को सेट करते हुए लास्ट तक बना लिया है। यहाँ पर भी 2 फंदे के बाद हमारी छोटी केबल आई है और यहाँ पर भी लास्ट के 2 फंदे से पहले हमारी छोटी केबल आ गई है। तो
तो ये हमारे डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है। 52 फंदों में हमारा डिजाइन इस तरीके से एडजस्ट हो गया है। अब उल्टी साइड पर सिलाई तो उल्टी ही बनेगी, लेकिन जो छोटी केबल में एक्स्ट्रा वाले फंदे हमने बुने हैं उनको स्लिप करना है। तो देखिए ये लंबा एक्स्ट्रा वाला है, इसको स्लिप किया और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब इस लंबे वाले को स्लिप करेंगे। उसके बाद ये गैप वाले 2 फंदे उल्टे और फिर 8 फंदे की केबल के फंदे उल्टे। ऐसे ही आपने पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। सिर्फ जो छोटी केबल पर हमने एक्स्ट्रा फंदे बनाए हैं उनको आप स्लिप कर दीजिए और बाकी के सभी फंदों को उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब ये तीसरी सिलाई पर ये छोटी केबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये फंदे हमारे सीधे बनेंगे जैसे कि डिजाइन आप पीछे से बनाते आ रहे हो। तो हम ये वाला जो हमारा डिजाइन है 8 सिलाइयों में ये एक केबल कंप्लीट होती है। तो पहली बार हमने 7 फंदे बढ़ा दिए थे। अब सेकंड बार जब हम फंदा एक इधर से बढ़ाएंगे तो ये 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर यहाँ से फंदा बढ़ाना है। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। इस डिजाइन की मैं 6 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। आप भी इसकी 8 सिलाइयों के बाद ही एक फंदा इधर से और एक इधर से बढ़ाइए। तो मैं इनको बुन लेती हूँ, फिर आपको फंदा बढ़ाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे डिजाइन की 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम दोनों साइड से इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो फंदे आपको देखिए ऐसे बढ़ाने हैं। पहले एक फंदे को आप बना लीजिए, फिर ये जो नेक्स्ट वाला फंदा है इसके नीचे से लूप को उठाइए और एक फंदा बढ़ा दीजिए। ऐसे में यहाँ पर कोई छेद भी नहीं बनेगा और यहाँ से इसकी शेप भी अच्छी आएगी। ये वाला फंदा भी उल्टा। तो यहाँ हमारे 3 फंदे उल्टे हो गए हैं। अब ये छोटी केबल बनेगी, जैसे डिजाइन आपका है वैसे ही बनाते हुए यहाँ लास्ट में भी एक फंदे से पहले हमें फंदा बढ़ाना है। तो सिलाई को आप लास्ट तक बनाइए। तो ये देखिए डिजाइन के हिसाब से सिलाई को मैंने बना लिया है। यहाँ लास्ट में एक फंदे से पहले हमें फंदा बढ़ाना है। तो इस फंदे के नीचे से ऐसे लूप उठाएंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे उल्टा बुन लेंगे। लास्ट का फंदा भी हमारा उल्टा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 54 यानी 54 फंदे हो गए हैं। अब आप इसमें लगभग 5 सिलाइयाँ बनाइए और फिर ऐसे ही एक फंदा इस साइड से और एक फंदा इस साइड से बढ़ा दीजिए। फंदा सीधी या उल्टी किसी भी साइड से बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फंदे से पहले यहाँ पर और एक फंदे के बाद यहाँ पर ऐसे ही बढ़ाना है। फंदे देखिए बढ़ाते जाएंगे और ये हमारे फंदे दोनों साइड पर हम उल्टे बुन लेंगे। फंदे बढ़ाते बढ़ाते जब हमारे यहाँ पर देखिए 2 फंदे ये गैप के, 8 फंदे की केबल और 2 यहाँ पर, 2 और 8 10 तो 12 यानी 12 फंदे टोटल हमारे जब ये उल्टे यहाँ पर आ जाएंगे। एक केबल कंप्लीट होके जब हमारी दूसरी की स्टार्टिंग होती है और 12 फंदे हमारे पास होंगे तो यहाँ से हमारी ये बड़ी केबल ऐसे इसके साथ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिजाइन के साथ हमारा डिजाइन चलना चाहिए। इस केबल ये स्टार्टिंग हुई थी तो यहाँ से हमने ये केबल बना ली। फिर हम जो फंदे बढ़ाते जाएंगे वो फिर ऐसे ही उल्टे बुनेंगे। जब हमारे पास देखिए ये 2 तो थे ही इधर के, 3 ये और 2 ये, इतने फंदे हो जाएंगे तब हमारी छोटी केबल शुरू हो जाएगी। फिर जो फंदे हमारे बढ़ेंगे वो ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे। टोटल इसमें मैंने यहाँ पर लास्ट में 98 फंदे किए हैं। बाजू की जो हम लेंथ बनाते हैं वो अपने अनुसार बनाते हैं, क्योंकि सबकी बाजू की लेंथ एक जितनी नहीं होती है। किसी के हाथ छोटे होते हैं, किसी के ज़्यादा लंबे होते हैं। तो बाजू की लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो जो हम फंदे बढ़ाएंगे देखिए बाजू को ऐसे फोल्ड करके देख लेंगे। एकदम से बाजू की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एकदम से कम भी नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़े तो 4 सिलाइयों के बाद फंदा बढ़ा दीजिए, नहीं तो 5 सिलाइयों का गैप कर लीजिए। ऐसे आपको फंदे इसमें बढ़ाते जाने हैं। अगर कहीं पर आपको लगे कि बाजू की चौड़ाई ज़्यादा होने लग गई तो आप 6 सिलाइयों का गैप भी कर सकते हो। कहीं कहीं पर आपको लगे कि बाजू एकदम से चौड़ी कम है, भीड़ी होने लग गई है, तो आप उसमें फिर 4 सिलाइयों के बाद भी फंदा बढ़ा सकते हो। ये सबसे आसान तरीका होता है। 2 सिलाइयों में फंदों को कीजिए, उनको फोल्ड कीजिए और ऐसे करके देख लीजिए। आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि हाँ बाजू की जो हमारी शेप है वो अच्छी बन रही है। 3 प्लाई वाली ऊन से अगर आप सेम बना रहे हो तो लास्ट में आपके 98 फंदे होने चाहिए, और सिंगल धागे वाली ऊन हो तो आपके 106 या 108 फंदे तक हो जाएंगे।
अब फंदे आप देख लीजिएगा, ऐसे ही बढ़ाते जाइएगा। डिजाइन मैंने आपको एडजस्ट करना बता दिया है। फंदे आपके बढ़ते जाएंगे, 12 फंदे टोटल यहाँ पर बढ़ते हो जाएंगे, तब आपकी बड़ी केबल शुरू हो जाएगी। फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 2 3 5 2 7 फंदे इस केबल से इधर होंगे, तो ये वाली केबल आपकी शुरू हो जाएगी। ऐसे करते हुए अब आप अपनी बाजू की लेंथ बनाइए। मैं आपको बाजू का नाप लेना बता देती हूँ कि आपको अपनी बाजू का नाप कैसे रखना है। ये देखिए, हाथ का ये वाला जो हमारा सिरा होता है, यहाँ पर आप अपने इंची टेप को रखिए और आर्म होल के नीचे तक का आप नाप ले लीजिए। अगर आप ऐसे नापोगे तो बाजू छोटी या बड़ी हो जाएगी, लेकिन जब ये वाला नाप आप लोगे यहाँ से और आर्म होल तक, जितनी आपकी लेंथ बने, जो आप बाजू बना रहे हो उसमें देखिए ऐसे ही आपने नाप लेना है। फिर इसी तरह से उसमें हम बीच का नाप नहीं रखेंगे। फिर ये जो हमारी तिरछी हो रही है, यहीं से जा रही है, इसका नाप ऐसे रख लेंगे। जितनी आपकी लेंथ बनेगी आर्म होल के नीचे तक, उतनी लेंथ बना के हमें घटाई करनी है। तो अब मैं इसकी आर्म होल की जो हमें घटाई करनी है उतनी लेंथ बना लेती हूँ। यहाँ तक मेरे 98 फंदे होंगे। आप सेम तरीके से फंदे बढ़ाते जाइए, डिजाइन को एडजस्ट करते जाइए और 98 फंदे 3 प्लाई वाली ऊन में, सिंगल धागे वाली ऊन में आप लगभग 106 या 108 फंदे कर लीजिए। फिर मैं आपको इसकी घटाई बताती हूँ। तो अब मैं इसकी बाजू की लेंथ यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर अब मेरे पास ये 98 यानी 98 फंदे हो गए हैं। तो बाजू की जो लेंथ होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है, किसी की कम होती है तो किसी की ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ पर बॉर्डर के बाद ये बड़ी केबल के जो टोटल डिजाइन बनाए हैं, ये 22 डिजाइन बनाए हुए हैं। तो बाजू का नाप लेना मैंने आपको बता दिया है। आप उस हिसाब से बाजू की लेंथ बनाइए और फंदे आपके 98 ही होने चाहिए। अब हम इसकी घटाई करेंगे। तो घटाई देखिए, यहाँ से हम 5 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का 1 कीजिए और इस फंदे को आप हल्का सा लूज छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, इसे सिलाई पर ले आइए और लूज छोड़ दीजिए। तीसरी बार 2 का 1 कीजिए, फिर सिलाई पर लाइए। ये हमारे 4 फंदे की घटाई हो गई। और फंदे को आप थोड़ा लूज रखिए ताकि ये जो शेप होती है ना, ये बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बने। अगर टाइट फंदों से करेंगे तो यहाँ पर ये सिकुड़ जाएगा और जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर हम ये 5वीं बार 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी 5 फंदे की घटाई हो गई है। अब अपने डिजाइन के अनुसार हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। फिर हम यहाँ पर उल्टी साइड से 5 फंदे की घटाई करके और उल्टी साइड की सिलाई को भी पूरा कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे की घटाई मैंने यहाँ से की और फिर यहाँ पर हमने उल्टी साइड से 5 फंदे की घटाई कर दी। अब हम क्या करेंगे, 4 फंदे यहाँ से कम करेंगे। एक बार फिर से आपको कम करके दिखा रही हूँ। देखिए, 2 का 1 कीजिए, फंदे को लूज रखिए, सिलाई पर ले आइए, 2 का 1 कर दीजिए। 2 फंदे घटाई हो गई। फिर से इसे लूज छोड़ते हुए सिलाई पर लाइए, 2 का 1 कीजिए, 3 हो गए। फिर से हल्का सा लूज छोड़िए और नेक्स्ट बार 2 का 1 कीजिए। तो 4 फंदे की यहाँ पर घटाई हो गई है। अब हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को लास्ट तक बुन लेंगे और फिर उल्टी साइड से यहाँ पर हम 4 फंदे की घटाई करेंगे और अपनी सिलाई को बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारी 5-5 और 4-4 फंदे की घटाई हो गई। अब आप 3 फंदे की घटाई यहाँ से कीजिए, फिर 3 फंदे की घटाई यहाँ से कीजिए, उसके बाद 2 फंदे की घटाई यहाँ से कीजिए और 2 फंदे की घटाई यहाँ से कीजिए। तो ये हमारी जो एक केबल है ये 8 सिलाइयों में बनती है। तो 8 सिलाइयों में आपकी 5, 4, 3 और 2 ऐसे घटाई हो जाएगी। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। हमें जो टोटल घटाई करनी है वो 16 सिलाइयों में करनी है। तो 8 सिलाइयों में आपकी इस तरह से होगी। तो मैं ये 8 सिलाइयों तक की कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयों में हमारी जो घटाई कंप्लीट हुई है वो 5, 4, 3 और 2 ये घटाई हुई है। अभी हमें 8 सिलाइयाँ और बनानी है। टोटल हमें घटाई में 16 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो अब आगे जो हमारी यहाँ पर ये वाली एक केबल पूरी होगी, क्योंकि ये फंदे तो अब घटाई में आएंगे, यहाँ पर हम केबल नहीं बुनेंगे, ये वाली और आगे वाली बुनेंगे। तो यहाँ से 2 फंदे की, फिर 2 फंदे की, फिर 2 फंदे की, ऐसे ही इधर से, यानी 3 बार हमें दोनों साइड से 2-2 फंदे की घटाई और करनी है।
उसके बाद एक फंदे की घटाई यहाँ से और एक फंदे की घटाई यहाँ से। तो ये हमारी नेक्स्ट वाली 8 सिलाइयों में घटाई होगी और फिर सीधी साइड से जो फंदे बचेंगे उनको हम बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अब इन नेक्स्ट वाली सिलाइयों में 3 बार यहाँ से 2-2 फंदे की, 3 बार यहाँ से 2-2 फंदे की, फिर एक और उसके बाद सीधी साइड से सभी फंदों को आप बंद कीजिए। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की घटाई कंप्लीट हो गई है और जो फिर बाकी के फंदे बचे उनको हमने बिल्कुल लूज हाथ से बाइंड ऑफ किया है। अगर आप टाइट हाथ से बंद करोगे ना तो ये किनारी बिल्कुल यहाँ से टाइट हो जाएगी और जब कंधे पर इसको हम जोड़ेंगे तो ये पहनने पर फिर चुभती है। तो जितना हो सके उतना लूज हाथ से इन फंदों को बाइंड ऑफ कीजिए ताकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टिचेबल आए। तो ये देख सकते हैं बाजू की बहुत ही सुंदर शेप आई है, बहुत बढ़िया इसकी घटाई हो गई है। तो फ्रेंड्स, बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी गले की बुनाई और इस कार्डिगन की सिलाई करना बताऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।